start with part number 9 about how to crack a technical interview in design field. And this is for all my lovely mechanical engineers. See, up till now we have seen 8 parts. We began with how to tell about yourself, how to handle the very critical question and a very delicate question also. When people ask you for work experience, आप fresher होते हो, so how do you do that? तो आप part number 2 देखिए. Then the real part diverges to something in design field. Part number 4, 5, 6 and 7 all about the detailing in designing approaches. हमने पैरामेट्रिक मॉडलिंग देखा, फीचर बेस्ड मॉडलिंग देखा, वी सॉ अबाउट डिज़ाइन इंटेंट. और डिज़ाइन इंटेंट के साथ ही शुरुआत हो जाती है एक अलग पर्व की, एक अलग फेज की, कि जहाँ पे सीनियर्स और जूनियर्स जो कैपेबल है और जो इनकेपेबल है उनमें जो डिफ्रेंशिएट किया जाता है वो पार्ट नंबर 6 से किया जाता है. पार्ट नंबर 7 में हमने देखा कि टॉप डाउन और बॉटम असेंबली के अप्रोच क्या है. जब आपके पास डायमेंशंस होते हैं और जब डायमेंशंस नहीं होते तो फिर कैसे कंपोनेंट्स को डिजाइन किया जाता है. हमने गियर बॉक्स के एग्जांपल को लेके देखा था. उसके बाद मेरा पसंदीदा पार्ट नंबर 8 स्केलेटन डिजाइन, कि एक मशीन जब बनती है तो उसका आर्किटेक्चरल लेआउट कैसा बनता है. जब एक कार बनती है तो उसमें टायर्स अलग पार्ट में डिजाइन, अलग क्षेत्र में, अलग जगह पे डिजाइन हो रहे हैं, गियर बॉक्स, पावर ट्रेन, इंजन. सो हाउ दिस ऑल कम्स टुगेदर ब्यूटिफुली टू फॉर्म अ लार्ज असेंबली डिजाइन. वी सॉ इट इन स्केलेटन डिजाइन. अभी आ जाते हैं एक अलग इशू की तरफ कि जो डिज़ाइन इंजीनियर्स है ना, उन्हें GD&T को कैसे लेके आना है, कैसे इंड्यूस करना है ड्राइंग, इसके ऊपर सवालों के कैसे फेस करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ. बहुत ही डिटेल में बताऊँगा. ये एक वेरिफिकेशन दोस्तों, वेरिफिकेशन क्वेश्चन है. जैसे कि हमारे इसमें KYC होता है, हम आप पेटीएम डाउनलोड करते हैं या फोन पे करते हैं, हमारा KYC होता है. सो व्हाट इज दैट? दैट इज वेरीफाइंग इफ यू आर द राइट कैंडिडेट और नॉट. सो इन अ सिमिलर वे द इंटरव्यूअर इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द योर कॉम्पिटेंसी. आपके डिज़ाइन फंडामेंटल क्लियर है या नहीं है, वो इस बात से पता करेगा कि आपने GD&T के इस बाउंसर पे कैसे हुक लगाया, कैसे पुल किया. इसको डक नहीं करना है, इसको आपको बिल्कुल सैकड़ा ही जड़ना है, आपको इसमें 6 ही लगाना है आपको. तो देखिए, जब भी व्हेन यू आर एबल टू वर्क ऑन मशीन और प्रोडक्ट डिजाइनिंग वर्क विथ डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स टू इंश्योर that ensures that you have enough knowledge to handle company projects. So if you become a part of this guy's company, तो आप वो प्रोजेक्ट्स हैंडल कर सके कि जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं. सवाल एकदम अच्छे से सुन के सटीक जवाब देना है, पैना जवाब देना है, नुकीला जवाब देना है. 3 पार्ट्स में, बिल्कुल हेरा फेरी नहीं, बिल्कुल इधर उधर नहीं देखना है. नो राइट, नो लेफ्ट, जस्ट गो फॉर द सेंटर. यू हैव टू आंसर व्हाट्स द बेसिक डेफिनेशन, then go for the example, and at the end of the day you clarify with the help of the procedure that is used to help in design. Don't go about, it's not about a software, it's not about how you want to do it, it is about just these 3 things. So how do you go about it? The first basic definition is कि interview का interest किस में है. See, he is able to understand with your answer कि आपको फंडामेंटल आते हैं या नहीं है. तो अगर आपने ये जवाब दे दिया, जैसे कि मैं अभी आपको एक ड्रामा करके दिखा रहा हूँ, एक रोल प्ले करके दिखा रहा हूँ, तो यू से सर इट इज अबाउट मैन्युफैक्चरिंग. GD&T स्टैंडर्ड्स डिफाइन द डायमेंशनल एंड ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट ऑफ कंपोनेंट, पार्ट और असेंबली. मीन्स हाउ इट शुड बी गेट मैन्युफैक्चरिंग यूजिंग द हेल्प ऑफ जिग्स एंड फिक्सचर्स, एंड ऑल्सो how it should be measured using gauges while manufacturing process. So whenever a component is manufactured, you have to also consider that this is going to be manufactured, so it has to be held down with the help of jigs and fixtures. और उसके accuracy के लिए, उसके precision के लिए gauging, calibrated gauges का इस्तेमाल किया जाता है. तो उसको भी consider करके आपको ये definition बताना है. Then you have to use a clarifying example. सिर्फ डेफिनेशन देने से नहीं होगा, you have to give an example जो कि बताएगा कि आपको कंसेप्ट राइटली प्रैक्टिकल वे में समझा या नहीं समझा है. What is the example like? So the example that you can use is, if you want to manufacture a plate which has got 4 holes in all corners, so firstly what we have to do is we have to constrain the dimension for each feature. First क्या करना है? You have to constrain the dimension for each feature like length, height, thickness, रेडियस एक्सेट्रा. ये आपने एक बार ये कंस्ट्रेंट कर लिए. देन गो फॉर द ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स. देन वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट द डिग्री ऑफ फ्रीडम लाइक परपेंडिकुलर, पैरेलल, कॉन्सेंट्रिक, एंड दैट इज ऑल्सो विद प्रॉपर लिमिट्स. तो आपने अगर ये एग्जाम्पल दे दिया
then the interviewer is now 50% confirmed कि this is my right candidate. बस एक आखिरी सवाल आपके लिए पूछ रहा है, लेकिन हम उसके तरफ बढ़ने से पहले जरा इसको कंप्लीट करने, you have to use the, you have to tell them what is the procedure that is going to be used for design. तो इससे क्या होता है कि ये साबित हो जाएगा कि आप जब डिज़ाइनर का माइंडसेट होता है ना, तो उसने डिज़ाइन में जो चेंजेस होते हैं, इटरेशंस होते हैं, उसके बारे में सोच लिया, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है वो सोच लिया. अभी ये सोचना है कि जब ये जिग्स और फिक्सचर्स और ये सारी गेजिंग जब इसमें होगी, तो मैन्युफैक्चरिंग मेथड पे आपका नॉलेज कैसा है ये आपको साबित करना है. सो व्हाट यू टू डू इज यू कैन यूज दिस एग्जांपल, ब्यूटीफुल एग्जांपल. Datum plays a very major role in GD&T because this defines how the company is going to be holded in jigs and fixture for manufacturing. And gauges also play a very important role with that component is within the limit. It's going to define कि वो component वो proper limits में बना है कि नहीं. So the step by step holding, then machining and then measuring is defined clearly using GD&T standards. तो अभी हमने तीनों पार्ट देखे, अभी उससे कंप्लीट एग्जाम्पल कैसे बनता है इसको देखते हैं. आई विल जस्ट ड्रामेटाइज दिस, आई विल जस्ट प्ले दिस रोल. तो आपको बोलना है सर इट इज अबाउट मैन्युफैक्चरिंग, GD&T स्टैंडर्ड्स डिफाइन द डायमेंशनल एंड ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट ऑफ कंपोनेंट पार्ट और असेंबली. मीन्स दैट हाउ इट शुड गेट मैन्युफैक्चर्ड using the help of jigs and fixture and how it should get gauged with the help of gauges while manufacturing process. हो गया आपका definition. अभी example पे आते हैं. What is the example? See, if you want to manufacture a plate which has got 4 holes in all corners, firstly we have to constrain by dimension for each feature like length, height, thickness, radius, etc. After that we use the geometrical constraint. We have to restrict the degree of freedom, DOF, like perpendicular, parallel, concentricity, examples, etc. with all these proper limits. तो आपने जब ये दोनों चीजें बोल दी ना तो काम हो गया आपका. फाइनल चीज आप बता दीजिए, दैट इज द प्रोसीजर दैट यू हैव यूज्ड. बहुत इंप्रेसिव है बिकॉज एट फ्रेशर्स एज इट शोज दैट यू हैव गॉन कंप्लीटली प्रिपेयर्ड फॉर द बैटल. आगे वाला बंदा बॉस है तो आप भी कुछ कम नहीं हो, आप भी पूरी तैयारी से आए हो. सो व्हाट, हाउ डू यू put that point across the table? That is, you explain, sir, the procedure that is used, datum plays a very important role in GD&T because this defines how the component is going to be held in jigs and fixtures for manufacturing. Also, the gauges play a role that component is within the limit. The step by step holding, then machining, then measuring. Again, holding, machining, measuring is defined clearly using GD&T standards. So this is the last process in designing, but we also have to consider manufacturing limitation, that is cost of jig and fixture, and major gauges and manufacturing difficulties of machine. So the moment you see these 3 paragraphs, बिल्कुल आए बाय ना देखते हुए इसको पूरा कॉपी कर लीजिए, पूरा समझ लीजिए, अदर्स एग्जांपल्स बनाइए. आई थिंक यू आर इन फॉर अ गेम. एक पायदान और आपका जॉब पक्का, ये मेरा गारंटी है. सो बियॉन्ड दिस क्या नहीं करना है, don't explain the full form of GD&T, don't list down the GD&T standard commands, don't start comparison between softwares. ये सारी गलती आपने नहीं करनी है. ना फुल फॉर्म बताना है GD&T का, ना उसके स्टैंडर्ड कमांड्स बताने हैं, ना कि दूसरे अलग जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसमें क्या होता है ये नहीं बताना है. एंड डोंट एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ GD&T. दैट गाय नोज, स्टिक टू द कंसेप्ट. He is trying to he's just interested to understand whether you have the fundamental knowledge or not. Beyond that, don't share anything else because the power of the interviewer is such, he can kick you out of the company, can get you fired in the company in just a couple of months. Finally, क्या करना चाहिए? Seriously, अपना notepad निकालिए and just talk about how to induce GD&T drawing. Drawings बनाइए, explain the answer with the help of a drawing. Explain it with different projects. Be open to talk about any advanced GD&T that can be used here to showcase कि आप सीखना चाहते हो. Because only the guys who can tell the guy that whatever knowledge currently I have, it is only the starting point. I am willing to improve upon that because the power of the interviewer, my friends, my fellow design engineers, is if you work sincerely, you will get noticed. एंड देन दैट रियली साउंड्स गुड फॉर द कंपनी कि एक बंदा है जिसको हम आगे लेके जा सकते हैं. सो थैंक यू. पार्ट 9 तक आ गए हैं. बहुत अच्छा सफ़र रहा है, बस आखिरी पायदान है और ये
आपका सैकड़ा यहीं पे जड़ जाएगा. लेट्स अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट पार्ट व्हाट इज डिजाइन कॉन्टेक्स्ट. तो अब तक जिन लोगों ने स्क्रिप्ट्स बना लिए, प्लीज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो स्क्रिप्ट्स को पोस्ट कीजिए. माय टेक्निकल टीम इज ईगरली वेटिंग टू हेल्प यू विद द राइट स्क्रिप्ट. छोटे मोटे उसमें जो चेंजेस होंगे या नहीं समझे होंगे तो प्लीज जस्ट गेट इट डन and move on with it. The first job is very, very precious. Go prepared. You can follow me on hashtag CAD Center Design Studio on Twitter, on Instagram and Facebook. Signing off, Kaustubh, and let's look at the final video in this series, that is part number 10 coming up. What is design context? Thank you.